वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 4 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन हमारे सब्जेक्ट वही है इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी। तो आपने जो प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा वही सब टॉपिक्स को कवर किया गया है यहाँ पे। जैसे हमारा फर्स्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश में सेंटेंस। तो सेंटेंस में आपको पंक्चुएशन मार्क्स हो गए। सेंटेंस हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है और वही जो पंक्चुएशन मार्क्स सेंटेंस में होते हैं और अबाउट सेंटेंस कैसे लिखा जाता है और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में वो हो गया आपका सेंटेंस में आ जाएगा। देन नाउन्स, तो नाउन्स में आपका नंबर, जेंडर्स आ जाएगा। नंबर जो सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर फेमिनाइन, मस्कुलाइन जेंडर। देन आ गया प्रोनाउंस। देन आपके आ गए वर्ब्स। देन आपके आ गए एडजेक्टिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, है ना। देन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। देन आपका ये हो गया पास्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देन आपका हो गया होमोफोन्स। देन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वगैरह भी सेंटेंस में आएगा, पंक्चुएशन मार्क्स आ जाएंगे। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। देन पैराग्राफ राइटिंग, कोई भी टॉपिक आपको दे देगा उसमें आपको स्मॉल पैराग्राफ लिखना है, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ राइटिंग। देन नेक्स्ट आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में आपको नंबर्स अप टू 10,000। तो आपने क्लास 3 में अप टू 1000 या जहाँ तक आपने पढ़ा है वहाँ तक का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मेनली क्लास 3 में हम 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर, आप 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, तो आप इजीली उसे जानते हैं। इसलिए आपको नंबर्स अप टू 10,000 का नॉलेज होना चाहिए। देन 4 बेसिक ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, वो आपको आना चाहिए। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने 1 डिजिट किया होगा, फिर 2 डिजिट किया, 3 डिजिट किया, 4 डिजिट किया। तो आपने क्लास 3 में 4 डिजिट तक का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न किया हुआ है, तो वही आपसे पूछा जाएगा। देन आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में नॉलेज होना, 1 to 50 तक तो आपको रोमन न्यूमरल्स का होना चाहिए। बहुत इजी होते हैं। आपको कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती हैं रोमन न्यूमरल्स में वो याद करने हैं, तो आप 50, 100 तक ईजिली रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। देन आपका मनी हो गया, टाइम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, देन मेज़रमेंट्स हो गए, है ना। तो मेज़रमेंट्स में फ्रैक्शन आपने पहले सिंपली फ्रैक्शन देखा था, लेकिन आपने प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शन, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, देन एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये सब और भी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये सब जो भी टॉपिक्स हैं इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। देन मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट्स जो हैं, या मेज़रमेंट यूनिट्स, लेंथ में सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, वेट के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम्स, कैपेसिटी लीटर एंड मिलीलीटर, जो आपने पढ़ा होगा उनका कन्वर्जन, है ना, कि लीटर को कैसे मिलीलीटर में चेंज करना है, ग्राम्स को कैसे किलोग्राम में चेंज करना है, किलोग्राम्स को कैसे ग्राम में। तो ये जो डिफरेंट कन्वर्जन इसमें पढ़ा होगा, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका हिंदी। तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, बस थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाता है हर क्लास में, बाकी मोस्टली जो सिलेबस होते हैं सेम ही होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, पर्यायवाची शब्द जिसे हमने पहले देखा था, समानार्थी शब्द भी बोला था मैंने, और भी प्रीवियस वीडियो जो बनाई है एंट्रेंस
एग्ज़ाम्स की क्लास 1, 2, 3 की, उसमें समानार्थी शब्द बोला गया था। अब आप बड़े क्लासेस में आ गए हैं तो आपको वही चीज़ पर्यायवाची शब्द बोल के, ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं पर बोले वो अलग जाते हैं। जैसे मैंने कहा रात, तो रात का रजनी, निशा, ये भी बोला जाता है। इन सब का मतलब एक ही होता है लेकिन लिखा बोला अलग तरह से जाता है। फिर हो गए विलोम शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो खेतों में काम करता है, तो ये हो गए अनेक शब्दों के लिए। अब इसका एक शब्द हुआ किसान, तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनुच्छेद लेखन, किसी भी टॉपिक पे आपको किसी भी विषय में एक आध गद्यांश मतलब पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, वही सब अनुच्छेद लेखन, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन हो गया हिंदी का, तो यही सब आता है। इंग्लिश में भी जो क्रिएटिव राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग है उसमें कॉम्प्रिहेंशंस भी पूछ सकता है, तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की भी आपको तैयारी करनी होगी या आपको आना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशंस कैसे किया जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।